तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में पार्किंग में हमने अपना टू व्हीलर रख दिया है, पार्क कर दिया है। तो टू व्हीलर का 50 रुपये चार्जेस है, और वो सिर्फ 12 घंटे के लिए है। तो यहाँ पर पार्किंग में क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, तो बैग्स आप अपनी वहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप अपने होटल में रखेंगे तो वहाँ पे पर बैग 100 रुपये लेते हैं। तो अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी सोनप्रयाग से। तो यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी से गौरीकुंड। काकी, अभय, सोनू, अमन, विष्णुकांत आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँची है तो आप इनका इंतजार सोनप्रयाग न करें। धन्यवाद। तो खाली जाना मेरी बॉटल कर दिया जाने। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको यहाँ से ये शेयरिंग टैक्सी में ही जाना पड़ता है। तो इसमें करीब 10 लोग बैठते हैं, और यहाँ से 6 किलोमीटर समथिंग है गौरीकुंड तक। केदारनाथ ऊपर से बहती हुई ये मंदाकिनी नदी का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में। अभी हम जा रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और यहाँ जो टैक्सी वाले हैं वो ले जाते हैं शेयरिंग जीप में। तो पर पर्सन 50 रुपये लेते हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, 6 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक हो गया है और लंबी लाइनें लग गई है यहाँ पर। तो लंबी लाइन होने की वजह से हम यहाँ पर रुके हुए हैं और बाहर खड़े हैं। तो सोचा एक बात बता दूं कि आप जब भी केदारनाथ आ रहे हैं विज़िट करने के लिए, तो अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन करवा कर लेके आए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ आपको वो कोड स्कैन करके आगे निकल जाना है, और लाइन इतनी नहीं होती है। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया है और ऐसे ही आ गए हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आपको यहाँ पर कार्ड बनवाना पड़ेगा, और उसके लिए लंबी लाइन होती है। तो जब भी आए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए अपना, तो आपको ऊपर टेंपल में अभी विज़िट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ पे भी टोकन मिल जाएगा ऐसे ही। टैक्सी वाला भैया जो है वो बोल रहा था कि अभी और 1.5 घंटा लगेगा लाइन में। तो हम ऐसे ही चलते हुए निकल पड़े हैं गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड से वैसे ऑफिशियल गौरीकुंड से ही चढ़ाई का स्टार्ट होता है, तो हम उससे पहले ही चलना शुरू कर दिया हमने। ये मेरा दोस्त मयंक भाई है, ये अजय भाई है। आगे क्या दिखा रहा है वो भैया? खाना है? हाँ तुम खाओ तो पहले। खा लिया, खाता ही नहीं है।
यहाँ पे लाइट सुन ले ओए, वो थक जाए तो घोड़ा कर लेना। अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड से, यात्रा स्टार्ट कर दी है और 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन 16 है नहीं, 22 है। तो आप ध्यान रखें कि चटनी हो गई। हाँ वजह शू क्या तो क्या अभी जो है हम पहुंच चुके हैं भीमबली हेलीपैड जो है वहां पर, और यहाँ पर हम 5-10 मिनट के लिए रुके हुए हैं आराम करने के लिए। तो अभी भी केदारनाथ हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है। तो आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि ये बादलों से घिरा हुआ ट्रैक है पूरा का। भीमबली से थोड़ा ही आगे आते हैं तो वहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं केदारनाथ जाने के लिए। एक रास्ता है उसमें किलोमीटर कम है 1-1.5, और एक रास्ता है उसमें 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। तो मतलब जो 1-1.5 किलोमीटर कम है उस पर पूरी खड़ी चढ़ाई है, और हमने वही रास्ता चुना है और हम आपको दिखाएंगे कि कैसी खड़ी चढ़ाई है, ताकि आप आओगे तो आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा। लागी मेरी तेरे संग लगी तेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी तेरे शंकरा।
अभी हम रात को करीब 8 बजे के आसपास पहुंचे हैं केदारनाथ ऊपर और हमने ये रूम रखा है। तो इस रूम का जो रेंट है वो 2500 रुपये हैं और वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी ढूंढने के लिए रूम को, लेकिन आपको मिल जाएगा सस्ते में। जय श्री केदार। तो अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ धाम में और मेरे पीछे देख सकते हैं ये ओम है और यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है तो मंदिर तक जा रही है लाइन। तो आप कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही उठ जाए और लाइन में लग जाए, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और दर्शन भी अच्छे से होंगे। वैसे टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 से लेकर के 7 बजे तक आपको गर्भगृह जो है उसमें जाने दिया जाता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। उसके बाद आप सिर्फ दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे टेंपल की ओर चलते हैं। ये है केदारनाथ का मास्टर प्लान और आप जगह जगह नया कंस्ट्रक्शन देख भी रहे होंगे। तो पूरा केदारनाथ जो है अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाना चाह रही है, तो क्या कि जो फ्यूचर में है आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाए। और अभी के हिसाब से ये बिल्डिंग्स जो है वो बहुत पुरानी है, तो उत्तराखंड का जो नेचर है उसके हिसाब से बिल्डिंग्स बन रही हैं। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और आगे मंदिर तक है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। वहाँ सामने ऊपर है भैरव बाबा का टेंपल, वहाँ 1 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ से आपको सीधा वहाँ पे मंदिर दिखाई देता है। कितना तो गिर रहा है पानी भैया का ब्लॉग ले लो। हाँ भैया, क्या इधर की लोकल प्रसाद है श्री बाबा। क्या है इसमें? के लिए इसमें चौलाई के लड्डू हैं भैया। मतलब चौलाई का प्रसाद है, मतलब रामदाना होता है ना, हाँ। लड्डू हैं इसमें। यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है ये। ज़्यादा प्राइस है नहीं, 50 रुपए की, पर अच्छी चीज़ है। आ चुके हैं हम उज्जैन आए हुए जो અહીંયા જતા તો થાકી પડી દમ ને આગળ જય શ્વાલ સ્ટીલ વાળા दौड़ रहा था उस दिन से शादी का डॉक्टर साहब क्या हुआ रात को मैंने दिया ज्ञान और जो है आपने 28 टन वजन
जय श्री केदार। मैं अभी बैठा हूँ केदारनाथ टेम्पल के ठीक पीछे, आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर स्टैच्यू है वहाँ पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ की यात्रा के समय क्या क्या ध्यान में ले सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप हमेशा जब भी आए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए, ताकि आपको लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। और आप केदारनाथ पैदल आ सकते हैं, खच्चर पे आ सकते हैं। तो जो खच्चर का प्राइस है वो 2500 रुपये होता है आने का, और जो बास्केट वाले ले आते हैं वो अलग अलग प्राइस आपको बताएंगे। आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर का आप बुकिंग करवा के आएंगे तो वो मौसम के हिसाब से चलता है। मौसम अगर ख़राब है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा, और पैदल जो ट्रैक है वो बहुत ही मुश्किल है। तो जो आप ये सोच करके आ रहे हैं रील्स देख के कि नहीं भाई हम भी चलते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। बाकी आप गर्म कपड़े लेकर के आए। मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कभी बरसात होती है, बादल आ जाते हैं, गर्मी होती है और ठंड भी उतनी ही होती है। तो गर्म कपड़े अपने साथ रखें, रेनकोट अपने पास रखें, ताकि बारिश के मौसम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं तो आपको जो टोकन है वो हेलीपैड है वहाँ से लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो जो टेंपल का टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है दर्शन के लिए, और 7 बजे तक आप गर्भगृह में जा सकते हैं। उसके बाद आपको दूर से ही दर्शन करने मिलेंगे। तो कोशिश करें कि जितना हो सके उतना आप जल्दी उठकर लाइन में लग जाए, क्योंकि लोग जो है वो 1-2 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। तो और आप देरी से अगर लाइन में लगेंगे तो 5-6 घंटे भी लग जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में आप आएंगे तो 1-1.5 घंटे में आप दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ में आप स्टे कहाँ करें, अब ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो टेंट में भी कर सकते हैं, और रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। रूम्स का जो रेंट होता है वो सीज़न के हिसाब से अलग अलग होता है। 2500 से स्टार्ट होता है, और सब नॉन गीज़र वाले होते हैं, वो आपको गर्म पानी देते हैं। तो आप एक अगर नॉन गीज़र वाला रूम ले रहे हैं तो अपने यहाँ से ही जो हीटर होता है वो रोड ले करके आए, ताकि आप अपने हिसाब से पानी गर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है एक बाल्टी का 150 से 200 रुपये चार्ज लेते हैं गर्म पानी का, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। क्योंकि रूम की जितनी रेंट की प्राइस होती है उतना ही फिर वो पानी का भी चार्जेस ले लेते हैं। तो और टेंट में भी आपको सुविधा अवेलेबल होती है। टेंट जो है वो बेस कैंप की ओर होते हैं, और रूम्स जो होते हैं वो केदार घाटी जो है जहाँ पर टेंपल है उसके पास ही आपको मिलेंगे। ट्रैक की बात करें केदारनाथ के, तो ट्रैक डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। और ट्रैक के दरमियान जो हमें ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा पिए, गला सूखे ना ऐसा, और खाने में बिल्कुल हल्का खाएं। कुछ भी हैवी खा के आप नहीं कर सकते ट्रैक, क्योंकि फिर आपको थकान महसूस होने लगेगी। और जो शॉर्टकट जो होते हैं वो आप अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि शॉर्टकट में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और उसमें आपको ज़्यादा थकान लगेगी। अभी हमने जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से श्री केदारनाथ जी के बाबा के दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम रिटर्न गौरीकुंड के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा कुछ खाना खा के फिर वहाँ जाएंगे। और मौसम अभी अच्छा है, लेकिन नीचे जाने के बाद पता चलेगा कि बारिश है कि नहीं, क्योंकि बादल नीचे की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।